राधे राधे। महाभारत काल के 8 लोग आज भी जिंदा हैं। सबसे पहले बता दें, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग होने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। उन्होंने महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदिर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र है। यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं ऋषि वेदव्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे। तब तक वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन वो जी रहे थे। उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की शंकराओं में लौट गए। युग शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई भी ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। दूसरे जो हैं वो हैं महर्षि परशुराम। वैसे तो परशुराम रामायण के काल के पहले से जीवित हैं। इनके पिता का नाम जंद अग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमद अग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम और सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम को देखने को मिलता है जब वो सभा में आते हैं। आखिर यह धनुष किसने तोड़ दिया, ऐसा बोलते हैं। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं। और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मशास्त्र की शिक्षा देते हैं। मानता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कलिकाल में कल्कि अवतार के साथ रहेंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया था। और तीसरे हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में तो आप सभी लोग सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि वो कितने क्रोधित ऋषि थे। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्य वक्ता थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थीं। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा को कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा है। चौथे हैं जामवंत। परशुराम हनुमान से भी लंबी उम्र है। अग्निपुत्र जामवंती, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं मंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर दिया और अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया। जामवंत आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था कि वे भी कल के अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। पांचवे हैं हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण के युद्ध में श्री राम जी ने विजयश्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय में भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय में भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी और पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वो उनके रथ पर जो है ध्वजा पर चढ़े।
और विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम के अभिमान को उन्होंने चूर चूर किया था। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तुम तो शक्तिशाली हो, तुम ही क्यों नहीं हटा देते। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उनकी पूंछ को हिला नहीं पाता है। तो वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं हनुमान जी हैं। छठे हैं मायासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर सतयुग में भी थे। मायासुर ने महाभारत में भी और युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, तो जो माया सभा ने नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध का कारण भी बनी। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मैं दैत्यराज वृषपवन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मायासुर आज भी जिंदा कहा जाता है। सातवां है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र और रुद्र का अवतार थे। अश्वत्थामा को कहा जाता है कि संपूर्ण महाभारत में के युद्ध में कोई उनको हरा नहीं सकता था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हों, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता है। आठवें हैं ऋषि मार्कांडे। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कांडे, उन्होंने शिवजी को तप कर प्रसन्न किया था और महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कांडे ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत और कृष्ण युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कांडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कांडेय ऋषि भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान उनको प्राप्त हुआ है। तो ये 8 थे जो महाभारत काल से जो है आज भी जिंदा हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।